नमस्कार दोस्तों, एसएसबी लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। दोस्तों, वाक्य के भेद अलग अलग आधारों पर अलग अलग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा है विस्मयादिवाचक वाक्य, छठवां संकेतवाचक वाक्य, सातवां है संदेहवाचक वाक्य और आठवां है इच्छावाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। अब इनको एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं। आगे देखिए, पहले वाक्य का पहला भेद पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य। इसको विधानार्थक वाक्य भी कह सकते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने के सामान्य रूप का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम के करने या होने के सामान्य रूप का बोध होता है। जिन वाक्यों से हमें सामान्य रूप से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, न किसी प्रकार का इनमें निषेध होता है, न किसी प्रकार की कोई शर्त रखी जाती है क्रिया के पूरा होने के लिए, न कोई आदेश दिया जाता है। ये वाक्य जो होते हैं इनमें सामान्यतः किसी काम का होना पाया जाता है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सामान्य रूप से इसमें बात कही गई है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। अगला वाक्य है जनता ने नेताजी का स्वागत किया। राम पुस्तक पढ़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। इन सभी वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? विधानवाचक वाक्य हैं। दूसरा भेद है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक, निषेध का मतलब मनाही है। जैसा कि इस निषेधात्मक शब्द से ही पता चल रहा है जिस वाक्य में कार्य के होने का निषेध हो, कार्य के होने की मनाही हो, वो निषेधवाचक वाक्यों की श्रेणी में आएंगे। देखिए, परिभाषा देखिए इसकी क्या है। जिस वाक्य में क्रिया के होने का निषेध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। यानी ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के होने का निषेध हो। निषेध से तात्पर्य है मनाही, यानी जिन वाक्यों में ना, न, नहीं का प्रयोग किया जाता है वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं, और ऐसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता। अब इसमें देखिए, काम करने का निषेध हो रहा है कि ये काम नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है राधा नहीं नाचेगी। इसमें भी क्रिया का निषेध हो रहा है कि नाचने की क्रिया नहीं होगी। रमन आज दिल्ली नहीं जाएगा। यहाँ भी जाना क्रिया का निषेध हो रहा है। आज सभा नहीं होगी। इसमें भी सभा के नहीं होने के बारे में बताया गया है, यानी क्रिया का न होना बताया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के होने का निषेध होता है वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए।
वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। पिताजी कब आएंगे, यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। क्या तुमने ताजमहल देखा, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तो ये सभी क्या हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिनसे आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा दी जाए या अनुमति दी जाए, उन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आप चुप रहिए, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि चुप रहिए, चुप रहने की आज्ञा दी गई है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। अपना अपना काम करो, यहाँ भी आज्ञा दी जा रही है कि अपना अपना काम करें सभी। ठीक है, अगला उदाहरण है आप जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अनुमति दी जा रही है जाने की, कि अब आप जा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। वहाँ बैठिए, इसमें भी क्या है, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो ये है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो अन्य भेद हैं उनके साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।